हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रहने वाला है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है और डेफिनेशन है वो हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके पास इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा है आपके पास ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट आपके पास यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षाएं, और जो ग्रुप टेस्ट है आपके पास ये आपके पास सामूहिक परीक्षाएं। और इंडिविजुअल टेस्ट को भी दो अलग भागों में बांटा है। आपके पास जो ग्रुप टेस्ट है इसको भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इंडिविजुअल टेस्ट के दो अलग भाग है, एक है आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट को कहा जाता है आपके पास शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षाएं, और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट को कहा जाता है आपके पास अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षाएं। नेक्स्ट, जो ग्रुप टेस्ट है इसके भी दो अलग भाग है। पहला है आपके पास वर्बल ग्रुप टेस्ट, जिसको कि आपके पास शाब्दिक समूह परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा टेस्ट है आपका नॉन वर्बल, जिसको कि आपके पास अशाब्दिक समूह परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा है, या फिर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट कौन सा है, या फिर निम्न में से इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने थे। अगर आप में से कोई भी JBT टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमने JBT रिकॉर्डेड क्लासेस बैच को ओपन किया। रिकॉर्डेड क्लासेस बैच की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत ये है कि जितना भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में करवाया हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से शेयर किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको मिलेगी वो इंग्लिश सेक्शन की होगी, हिंदी सेक्शन, मैथ सेक्शन एंड साइकोलॉजी सेक्शन। इन 4 सेक्शन की आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, जिसकी टोटल फीस आपकी 180 है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको नोट्स और PDF भी ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस के बैच को ज्वाइन करना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपकी टोटल फीस 180 है और डेली आपको फिर रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट आखिर कौन कौन से हैं। तो आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे पहले आता है बिने साइमन टेस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बिने साइमन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। ऑप्शन ए आपको दे देंगे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, ऑप्शन बी वर्बल ग्रुप टेस्ट, ऑप्शन सी नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिने साइमन टेस्ट आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास बिने टेस्ट एंड अमेरिकन रिवीजन, ये भी आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का ही पार्ट है। अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि बिने टेस्ट एंड अमेरिकन रिवीजन टेस्ट किसका भाग है, या फिर किस टेस्ट का प्रकार है, किस परीक्षण का प्रकार है। तो ये आपके वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। बाय चांस अगर वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होता है ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। आपके पास जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है ये आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का पार्ट है। और कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके पास स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट से। तो यहाँ पे जो 3 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए 6 परीक्षाएं रखी गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में 3 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों के लिए कितनी परीक्षाएं रखी गई है। तो 6 परीक्षाएं रखी गई है। और 12 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे 8 परीक्षाएं रखी गई है, तथा 14, 16 और 18 वर्ष के बच्चों के लिए 6-6 परीक्षाएं यहाँ पे रखी गई है। अगर कभी बाई चांस पूछा जाए तो परीक्षाओं से यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो फोर्थ आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट आता है यहाँ पे, वो है आपके पास टर्मन मैरिल रिवीजन। आपके पास जो टर्मन मैरिल रिवीजन टेस्ट है ये उपयोगी है 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आपके पास टर्मन मैरिल रिवीजन टेस्ट के द्वारा आप 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हो।
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सा टेस्ट है जिसमें कि आप 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंडर आएगा वो है आपके पास स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। एक था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और एक आपके पास स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। ये दोनों के दोनों टेस्ट का प्रयोग आपके पास वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में किया जाता है। अब तो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मान के चलो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपको दे देंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑप्शन बी दे देंगे बिहेवियर, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे असल में पार्ट तो इंटेलिजेंस के हैं। तो अगर इस टाइप में कभी ऑप्शंस आते हैं जैसे कि ऑप्शन ए आपके पास पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी दे देंगे बिहेवियर, ऑप्शन सी आपके पास इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार आपके पास शायद से क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस दे दे, ऑप्शन ए इंडिविजुअल टेस्ट, ऑप्शन बी ग्रुप टेस्ट, तब वहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट आपका सही रहेगा। ठीक है, अगर कभी पूरा वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट ना हो तो आधा हो सकता है लिखा हुआ इंडिविजुअल टेस्ट, तो उसमें आपने कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। देखो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर पहले आपके पास आता है यहाँ पे मेरिल पैल्मर स्केल। पहला जो आपके पास है मेरिल पैल्मर स्केल, इसमें टोटल आपके पास 38 परीक्षाएं हैं, इसमें टोटल 38 टेस्ट है और इसका प्रयोग किया जाता है 13 महीने से लेकर के 5.5 साल तक के बच्चों के इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए। मेरिल पैल्मर स्केल का प्रयोग किया जाता है 13 महीने से लेकर 5.5 साल तक के बच्चों के इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए। ये बात ध्यान में रखना, जिसमें आपके पास टाइम लेवल दे रखा है इसको हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास दूसरा जो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है वो है आपके पास प्रिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। प्रिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, इसका यूज़ भी आपके पास नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंडर किया जाता है और इस टेस्ट का प्रयोग 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है और इसमें टोटल 15 परीक्षाएं हैं, यानी कि टोटल 15 टेस्ट है और इसका प्रयोग 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट आता है द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। आपका जो द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल है इसका प्रयोग किया जाता है 18 महीने के बच्चे से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। इसका प्रयोग 18 महीने से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है आपके पास वैन एल्स्टाइन पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट। वैन एल्स्टाइन पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट, ये भी आपका नॉन वर्बल के अंदर आता है। नेक्स्ट जो आपके पास 5th यहाँ पे रहेगा वो है गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ये भी आपके पास नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंडर आएगा। नेक्स्ट नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा आपका भाटिया बैटरी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो जो भाटिया बैटरी है सबसे पहले पूछा जाता है कि ये किसको मेज़र करने के लिए या किस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें भी ऑप्शन ए आपके पास पर्सनैलिटी दे रखा था, ऑप्शन बी आपके पास वहाँ पे बिहेवियर दे रखा था, ऑप्शन सी वहाँ पे इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। अगर डिटेल में पूछा जाए तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को एसेस करने के लिए। और भाटिया बैटरी का निर्माण किया गया था 1955 में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए ये वाले आपके। भाटिया बैटरी का निर्माण 1955 में किया गया था डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा। डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया ने भाटिया बैटरी का निर्माण 1955 ईस्वी में किया था और ये परीक्षण सुटेबल रहता है सबसे ज़्यादा 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए।
भारतीय बैटरी जो परीक्षण है आपका, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट और जो लास्ट यहाँ पे आपके पास नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है फॉर्म बोर्ड टेस्ट। फॉर्म बोर्ड टेस्ट ये भी आपके पास इंडिविजुअल टेस्ट का ही यहाँ पे पार्ट रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है ये आपके पास आता है ग्रुप टेस्ट, ठीक है। और ग्रुप टेस्ट में सबसे पहले वर्बल ग्रुप टेस्ट आपका आएगा, यानी कि शाब्दिक समूह परीक्षा। और ग्रुप टेस्ट में सबसे पहले आपके पास रहने वाला है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट किस टेस्ट से रिलेटेड है, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट में टोटल आपके पास 212 प्रश्न होते हैं। आर्मी अल्फ़ा जो टेस्ट है इसमें जब परीक्षा ली जाती है तो इसमें टोटल 212 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट इसका निर्माण किया गया था जब आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट का निर्माण किया गया था। थर्ड आपके पास आता है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। इसका जो निर्माण किया गया था ये आपका किया गया था 1920 ईस्वी में। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी का जो निर्माण किया गया था वो 1920 ईस्वी में, जिसमें कि आपके पास 10 उप परीक्षाएँ शामिल हैं। आपके पास टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 उप परीक्षाएँ शामिल थी। नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वो रहता है जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका प्रयोग इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए किया जाता है और इसका निर्माण किया गया था डॉक्टर जलोटा ने। जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी के जो जनक है इसका निर्माण किया गया था डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में। जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का निर्माण 1951 में डॉक्टर जलोटा के द्वारा किया गया था, जिसमें कि जो परीक्षा है इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और उन 100 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स के अंदर पूरा करना होता है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे टेस्ट है वो आपके पास रहेगा ओटिस क्विक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओटिस क्विक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये भी आपके पास वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का ही पार्ट रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास टेस्ट अब स्टार्ट होता है वो है नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। आपके पास जो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके अंदर आता है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। पहला जो टेस्ट है वो आर्मी बीटा टेस्ट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट से। दूसरा जो टेस्ट यहाँ है वो है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट का निर्माण किसने किया है। प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट का निर्माण किसने किया है, तो ये निर्माण किया गया था आपके पास रेविन के द्वारा और इस टेस्ट का प्रयोग खासकर छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट का, इसका प्रयोग छोटे बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। लास्ट रहता है आपके पास यहाँ पे कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट जो है इसको 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला 4 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे, फिर 8 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे और तीसरा स्तर है हाई स्कूल के बच्चों। और इन तीनों स्तर में जो आपके तीनों के तीनों लेवल्स है, हर एक प्रत्येक लेवल में 4-4 उप परीक्षाएँ रखी गई है। ठीक है, जैसे कि 4 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे इनके लिए अलग परीक्षा रखी गई है, 8 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे इनके लिए भी 4 परीक्षा रखी गई है और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 4 परीक्षाएँ रखी गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आज के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आपने इससे पहले और वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है, इन क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको धीरे धीरे करके पता लग जाएगा,
क्योंकि इसके बाद हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब